बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। तो गाइस मैंने लास्ट वीडियो में जीएफआर के बारे में हल्का सा बताया था। अब इसके अंदर मैं प्रॉपर चार्ट की फॉर्म में बताऊंगा। इंशाल्लाह जब भी क्वेश्चन आएगा आपको कोई मसला नहीं होगा, क्लिक करके आपका हल कर लेंगे। जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है? बेसिकली क्या है, फोर्सेस अपोजिट टू फिल्ट्रेशन रेट हो गया। देखें कुछ फोर्स ये है ना ग्लोमेरुलर, सपोज करें ये एफरेंट है, ये इफरेंट्स हैं, यहाँ पे ग्लोमेरुलस पड़ा हुआ है। यहाँ से फिल्ट्रेशन जो होनी है ना, हर चीज़ को कोई ना कोई चीज़ अपोज करती है, ठीक है। अब यूँ ही ये फिल्ट्रेशन कुछ चीज़ें जो है ना इसको फेवर करेंगी कि आओ आओ फिल्ट्रेशन करवाओ, कुछ जो है ना वो अपोजिट भी आएंगी, मतलब मुखालफ पार्टी अपोजिशन जमात जो होती है ना वो होती है। सेम वही है जो है ना वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में होता है। अब इनके दरमियान जो है ना वो बैलेंस होना ज़रूरी है। हुकूमत चलाने के लिए बैलेंस होना ज़रूरी है। अगर एक चीज़ ज़्यादा एक चीज़ कम हुई तो फिर डिस्टर्बेंस है, अगर ये चीज़ कम है ये चीज़ ज़्यादा फिर डिस्टर्बेंस है। या तो मुकम्मल रुक जाएगा या फिर बिल्कुल फ्री हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे बैलेंस अल्लाह पाक ने रखा हुआ है। अब वो कैसे बैलेंस है? जीएफआर जो बेसिकली डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। एक जो है ना वो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर पे, दूसरा है फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट के ऊपर। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर में क्या है कि यहाँ का और यहाँ का जो प्रेशर डिफरेंस है ना, कोलाइडल और ऑस्मोटिक। पहले तो एक बात याद रखें, जो कोलाइडल प्रेशर होता है वो प्रोटीन की वजह से होता है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ना, ऑस्मोसिस मतलब वाटर की वजह से प्रेशर आ रहा है, वो ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है, ठीक है। अब नेट फिल्ट्रेशन क्या है? कुछ फोर्सेस जो फेवर कर रही हैं, कुछ फोर्सेस जो अपोज कर रही हैं। नेट फिल्ट्रेशन पे डिपेंड करता है और फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट जिसे हम के एफ से जाहिर करते हैं, ये हम डिस्कस करते हैं। जो फोर्सेस फेवर कर रही हैं वो दो फोर्सेस हैं, जो अपोज कर रही हैं वो भी दो हैं, लेकिन क्या फ़र्क क्या है? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, मतलब यहाँ पे जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है ना इनका हाइड्रोस्टेटिक मतलब पानी की वजह से जो है ना वो प्रेशर जो है ना वो इसको फेवर करेगा कि फिल्ट्रेशन करवाओ। नंबर दो, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इन बोहमैन कैप्सूल, मतलब ये सारे का सारा बोहमैन कैप्सूल है, यहाँ पे जो प्रोटीन पड़ी हुई है उसका कोलाइडल, उसकी वजह से जो प्रेशर हो रहा है वो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है। दोबारा में देख लें, ये डायग्राम को जहन में रख के आपने बताना है। कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बोहमैन कैप्सूल और नंबर दो पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ये वाली आपने डायग्राम याद रखनी है जो फेवर कर रही है, ठीक है। अब क्या है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन ग्लोमेरुलर कैपिलरी, मतलब ये वाली जो है ना ग्लोमेरुलर बड़े वाली तीर जो है ये है 60 mm ऑफ एच जी, जबकि ये वाली जो है ना बिल्कुल ज़ीरो है। तो ये फिर क्या करेगी? फेवर करेगी। देखिए 60 mm ऑफ एच जी, और जो ऑस्मोटिक कोलाइडल ऑस्मोटिक बोहमैन कैप्सूल में वो ज़ीरो है। अब कोलाइडल जो था मैंने बताया प्रोटीन की वजह से। अब जो अपोज कर रही हैं वो मैंने अपोजिट ये साइन लगाए हुए हैं, उसमें अंदर कौन कौन सी हैं? सेम जहाँ पे जो ग्लोमेरुलर, इसको अपोजिट कर दें, ग्लोमेरुलर की जगह जो है ना वो आपने जो है ना वो कोलाइडल कर देना है। कोलाइडल जहाँ पे आ रहा था वो वहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक कर देना। यहाँ पे क्या था? हाइड्रोस्टेटिक ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी थी, यहाँ पे आपने लिखना कोलाइडल प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलर, हाइड्रोस्टेटिक ऑफ बोहमैन कैप्सूल, अपोजिट कर देना। मतलब कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरी छोटा सा। नंबर दो पे कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलर, जो यहाँ पे अब प्रोटीन पड़ी हुई है ना, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज और बोहमैन कैप्सूल का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होगा। यहाँ पे हमने जो फेवर कर रहा था उसका हाइड्रोस्टेटिक था ग्लोमेरुलर का, यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक है बोहमैन कैप्सूल का। अब इनकी वैल्यू क्या है? जो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी, जो यहाँ पे प्रोटीन पड़ी है, इसका जो प्रेशर है वो 32 mm ऑफ एच जी है, जबकि जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जा रहा है बोहमैन कैप्सूल से वो है 18 mm, ठीक है। ये 18 mm ऑफ एच जी है। तो अब ये टोटल मिला लें, अब जो फेवर कर रही है 60 + 0, 60 टोटल, इसका 60 हो गया टोटल, 32 + 18 कितना हो गया? 50 mm ऑफ एच जी, ठीक है। ये 60 है, ये 50 है। जो फेवर कर रही हैं वो ज़्यादा हो गई हैं, जो अपोज कर रही हैं वो कम हो रही है। तो मतलब हमारी फिल्ट्रेशन होगी, जो फेवर वाली ज़्यादा फोर्स है ना वो 60 है, 10 का डिफरेंस आ रहा है ना, तो वही है नेट फिल्ट्रेशन कितनी होगी, डिफरेंस हो गया 60 - 50 10 mm ऑफ एच जी, प्लस में आ रहा है साइन, तो मतलब फिल्ट्रेशन होगी, ओके है, जी एफ आर नॉर्मल होगी। अब जी एफ आर का एक फार्मूला क्या है? नेट फिल्ट्रेशन मतलब ये जो फिल्ट्रेशन हुई है इसके अलावा जो है ना वो के एफ हो गया, फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट हो गया। अब फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट को जल्दी से मैं डिस्कस कर लूँ। फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट को ज़ाहिर करते हैं के एफ से। इसकी नॉर्मल वैल्यू आपने रटा लगा लेना 12.5 है। ये हम देखते हैं किस तरह ड्राइव करते हैं, आगे मैंने ड्राइव की हुई है। डील विद द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होगा,
कोफिशिएंट का लफ्ज़ जहाँ भी आएगा वो स्ट्रक्चर के साथ जो है ना वो डील करता होता है, ठीक है। अब या तो वो थिकनेस होगी मेम्ब्रेन की, परमेबिलिटी, या मेम्ब्रेन सरफेस एरिया होगा। अगर देखो ना यार, मेम्ब्रेन थिक होगी, ठीक है, मेम्ब्रेन थिक होगी तो वो क्या होगा कि वहाँ से पास नहीं कर सकेगी ईजीली। जो जितनी थिकनेस ज़्यादा होगी उतना जो है ना वो फ़िल्ट्रेशन कोफिशिएंट उसका कम होगा। जितनी थिकनेस कम होगी मतलब जो थिन मेम्ब्रेन होगी उसका फ़िल्ट्रेशन कोफिशिएंट ज़्यादा होगा। सेम अब यहाँ सरफेस एरिया पे हमने फ़िज़िक्स के अंदर एक बर्नौली इक्वेशन आई थिंक पढ़ी थी कि जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होता है उसके ऊपर उतनी रेजिस्टेंस लगती है। तो वही सेम यहाँ पे, जहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा फ़िल्ट्रेशन, मतलब ज़्यादा सरफेस एरिया तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, अगर छोटा सरफेस एरिया तो सिर्फ थोड़ी सी फ़िल्ट्रेशन होगी। वही सेम बात है यार, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा उतनी फ़िल्ट्रेशन ज़्यादा, उतना उसका फ़िल्ट्रेशन कोफिशिएंट ज़्यादा। थिकनेस की इन्वर्सली है, सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बस ये बात याद रखनी है। अब फार्मूला जो है ना GFR का वो है नेट फिल्ट्रेशन, मतलब इन दोनों को ज़रब दे देंगे, नेट फिल्ट्रेशन मल्टीप्लाई बाय फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट, इन दोनों को ज़रब दे देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, GFR। ईजी हो गया, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से हमें GFR मिल गया। अगर GFR ज़्यादा होना, कोफिशिएंट फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट ज़्यादा, GFR ज़्यादा है, अगर नेट फिल्ट्रेशन ज़्यादा तो GFR ज़्यादा है। ये आपस में डायरेक्टली। अब इन फार्मूले को ऊपर नीचे कर लें। अगर हमने किसी क्वेश्चन में ना दो वैल्यू दी हुई है, एक नहीं दी हुई, फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट मतलब हमने ये वाला मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, GFR के नीचे ये नेट फिल्ट्रेशन को डिवाइड कर देंगे। सिंपल मैथमेटिकल रूल, हमें पता है GFR नॉर्मल कितना था, 1 मिनट का मैंने बताया था 125 ml पर मिनट था किडनी के अंदर, और नेट फिल्ट्रेशन हमारे पास कितनी है, ये 10, तो 125 मल्टीप्लाई बाई 10, 12.5 फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट। यहाँ मैंने आपको बताया रटा लगा लेना, यहाँ भी हमने ड्राइव कर लिया, ओके हो गया। अब देखें यार, फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट क्या है, GFR और नेट फिल्ट्रेशन, 125 तक 12.5 ml पर मिनट पर mm ऑफ Hg, ये इसका यूनिट है। 12.5 फॉर बोथ किडनी, मतलब दोनों किडनीज़ के लिए जो 300 ग्राम है, 150 की 1 ग्राम की एक किडनी है ना। अब अगर वो क्या दे, मेरे पास 100 ग्राम किडनी है, दोनों किडनी बच्चे की किडनी है, तो क्या करेंगे, नॉर्मल हमें पता है कि 300 ग्राम के लिए 12.5 है। अगर 12.5 को 300 पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 कर दें, 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो परसेंटेज निकल आएगी जो 4.2 ml पर मिनट पर। अगर किसी की किडनी जो है ना वो 100 ग्राम है दोनों, तो उसके अंदर जो है ना वो कह रहा है कि हमें GFR मालूम करके दो, तो कितनी होगी वो उसके अंदर, सॉरी कोफिशिएंट इसका जो है ना वो फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट, तो वो कितना होगा, वो होगा 4.5 ml पर मिनट पर mm ऑफ Hg। बिल्कुल सिंपल है। सेम वही बातें मैं यहाँ पे अब ग्राफ की सूरत में बता रहा हूँ, ताकि अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया हुआ मेरे नोट्स का तो आपको कोई मसला ना हो। GFR मतलब ये वाला GFR ज़्यादा हुआ, ठीक है, तो फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट के डायरेक्टली है। यहाँ पे देखिए ना, GFR ज़्यादा तो फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट डायरेक्टली है, तो फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट डायरेक्टली से होगा। अगर थिकनेस उसकी कम है तो फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट ज़्यादा है, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट ज़्यादा है। मैंने यहाँ पे बताया फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट डायरेक्टली टू सरफेस एरिया, इन्वर्सली टू थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, तो वो सेम वही है, ये है, ठीक है। अब थिकनेस चेंज कैसे होती है, इंक्रीज अगर करेंगे, थिकनेस इंक्रीज कब हो जाती है। अब नॉर्मलिटीज़ की मैं बात करने लगा हूँ। जिन लोगों को डायबिटीज़ मेलाइटस होती है उसके अंदर थिकनेस जो है ना वो मेम्ब्रेन की ज़्यादा, तो मतलब फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट कम होगा फिर उसका। जब फिर हाइपर टेंशन हो गया, मतलब कि हाइपर मतलब हर चीज़ बढ़ी हुई है, एम से याद रखें मोटा, ठीक है, मेम्ब्रेन जो है या तो फिर वो मोटी हो जाती है या फिर हाइपर हो जाती है, मतलब फूल जाती है, मोटी फूल के मोटी हो जाना, यहाँ से याद रख लें। उसके अंदर क्या होगा, फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से GFR भी कम हो जाता है। जो पेशेंट जो है डायबिटीज़ मेलाइटिस के होते हैं फिल्ट्रेशन का कम होता है, और इसके अलावा जो हाइपरटेंशन होते हैं उनका भी फिल्ट्रेशन कम होता है। अब सरफेस एरिया अगर कम हो जाएगा, वो किस डिजीज़ में कम होता है, क्रोनिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो गया, ये इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी के अंदर जो है ना वो सरफेस एरिया जो है ना वो कम हो जाता है। क्या होता है, रिड्यूस फिल्ट्रेशन रेट, बिल्कुल ईजीएस्ट वे में ये क्लिनिकल डिस्कस है, थोड़ी सी मैंने बता दी है। अब अपोजिंग फोर्स देखिए, इफ़ अपोजिंग फोर्स इंक्रीज़ कर दें, मतलब ये वाली जो अपोजिंग फोर्स है अपोजिशन वाली, मतलब 50 से अगर 70 हो जाए तो मतलब हमारे पास -10 आएगा, तो फिल्ट्रेशन नहीं होगी। वही कह रहा है कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ वुमेन कैप्सूल जो है ना वो 18 mm ऑफ Hg था, लेकिन अगर ये बढ़ जाए या फिर जो है ना वो फोर्स जो फेवर कर रही हैं उनकी अगेंस्ट ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, डिस्टर्ब कर देगा। अब ऑब्स्ट्रक्शन इन यूरिन होगा, मतलब यूरिन यहाँ से फिल्ट्रेशन नहीं हो रही, तो यहाँ पे जो है ना वो सारे का सारा ऑब्स्ट्रक्शन काज कर देगा,
ऑब्स्ट्रक्शन इन यूरिन होगा जिसकी वजह से स्टोन का खतरा हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाती है, इसे हम कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। एक ये क्लिनिकल है, आपने अपनी गाइडलाइन के अंदर देख लेना है। अब नेक्स्ट जो है ना वो छोटी सी बात रहेगी, वो है कैपिलरीज ऑस्मोटिक प्रेशर इन जो जो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज था ना, ये वाला यहाँ पे जो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ये अगर बढ़ेगा तो जीएफआर कम होगा। वही कह रहा है, अपोजिंग फोर्स बढ़ेगी तो जीएफआर कम होगा। अब प्रोटीन लेवल बढ़ेगा, ठीक है, कोलाइडल ऑस्मोटिक भी बढ़ेगा तो जीएफआर कम होगी। अब या फिर फिल्ट्रेशन फ्रैक्चर के ऊपर ये इसका डायरेक्टली असर होता है, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। प्रोटीन लेवल की जो है ना वो बढ़ने और कम होने में जो है दो है, हाइपोनेट्रीमिया या हाइपरनेट्रीमिया, प्रोटीनीमिया, सॉरी यार पता नहीं क्या हो गया, हाइपोप्रोटीनीमिया, हाइपर प्रोटीनीमिया। हाइपो में क्या होता है, प्रोटीन का लेवल कम होता है। हमें पता है लीवर के अंदर प्रोटीन की सेंसिटिव होता है। अगर लीवर डैमेज हो, लीवर का सिरोसिस हो, हेपेटाइटिस हो, या फिर माल न्यूट्रिशन जैसे कि काशिकाज हो गया, ठीक है, उस तरह की जो डिजीज़ हो, लो प्रोटीन होती है, प्रोटीन कम होगी तो यहाँ पे जो है ना अपोजिंग फोर्स जो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज ये कम होगा, जीएफआर ज़्यादा हो जाएगा। वही सेम है, अपोजिंग फोर्स कम हो जाएगी तो जीएफआर ज़्यादा हो जाएगा। अगर हाइपर प्रोटीनीमिया है, मतलब प्रोटीन लेवल ज़्यादा है, ठीक है, तो मल्टीपल माइलोमा के अंदर, मतलब जिसको कैंसर वगैरह हो या कोई माइलोमा वगैरह हो ना, जिसके अंदर प्रोटीन एक्सेस मान रही है, तो प्रोटीन ज़्यादा होगा, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है वो ज़्यादा होगा तो जीएफआर रेट कम हो जाएगा। मतलब अपोजिंग फोर्स बढ़ जाएगी हमारे पास और जीएफआर कम हो जाएगा। वही बात कर रहे हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या होता है, एफ के नाम से आता है। एफ फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या है, रेशियो ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ओवर रीनल जो है ना प्लाज्मा फ्लो, उसकी दोनों की रेशियो, मतलब जो जीएफआर ओवर आर पीएफ रीनल प्लाज्मा फ्लो की जो रेशियो है इसे कहते हैं फिल्ट्रेशन फ्रैक्चर। बेसिकली क्या है, डिटरमाइन करती है रीअब्जॉर्प्टिव इफेक्टिवनेस ऑफ किडनी को। फिल्ट्रेशन फ्रैक्चर जो है ना वो 20% ऑफ प्लाज्मा वॉल्यूम जो है ना वो 180 लीटर में ऑलरेडी बताया जाए, 99% जो है ना रीअब्जॉर्ब हो जाता है, सिर्फ 1 ml जो है ना वो एक्सक्रीट होता है यूरिन की सूरत में। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन जीएफआर और रीनल प्लाज्मा फ्लो, ये गाइडलाइन के अंदर दिया हुआ टेबल। इंक्रीज आर्टीरियल प्रेशर इन कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, मतलब अगर आर्टीरियल प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, राइज कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। जो ग्लोमेरुलर के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर है ये वाला बढ़ जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, अपोजिंग फोर्स के अंदर ये आ रहा है, ठीक है, तो अपोजिंग फोर्स भी हमारे पास बढ़ जाएगी, तो इसकी वजह से जीएफआर कम हो जाएगा। अब अगर फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रोटीन कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा इंटिंग दी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज वो भी बढ़ जाएगी। देखो ना यार, ये देखिए, अगर रीनल प्लाज्मा फ्लो कम हुआ है तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या हो गया, वो बढ़ गया। ऐसे है ना, इन्वर्स है। तो देखिए ना, यहाँ पे अगर रीनल प्लाज्मा फ्लो कम हुआ तो यहाँ पे ब्लड सपोज करें कि यहाँ पूलिंग हो गई है, तो यहाँ पे प्रोटीन जो है ना वो अकामुलेट होना शुरू हो गई है, ठीक है। तो वही बात कर रहा है कि यहाँ पे अगर उस कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रोटीन अकामुलेट होगी तो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ जाएगा, तो ये अपोजिंग फोर्स होती है जिसकी वजह से जीएफआर को ये कम करवा देता है, ठीक है। मतलब रीनल प्लाज्मा फ्लो कम हुआ, फिल्ट्रेशन फ्रैक्चर बढ़ गया, फिल्ट्रेशन फ्रैक्चर बढ़ने से जीएफआर भी कम हो जाएगा। ओके हो गया, और सारे की सारी जो प्रोटीन कंसंट्रेशन है ना वो यहाँ पे बढ़ जाएगी। बस यही थी गाइस, मोटी मोटी सी बातें मैंने जो डिस्कस करनी थी। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना या किसी को नोट्स चाहिए तो मुझे अपना लिंक सेंड कर दें, मैं इसे सेंड कर दूँगा बिला झिझक, बगैर किसी चार्जेस के। हमें फीस भी ला भाई, फ्री का काम हर चीज़ शुरू की हुई है, अपने लिए तो सभी जीते हैं, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। गाइस ये छोटी छोटी बातें थी, नेक्स्ट टाइम जो है ना कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।